रुको रुको, कितने पैसे हुए भैया? 80 रुपये। ये लो। मुझे लगा ही था कि ये सोनिया भाभी है। सोनिया भाभी, अरे सोनिया भाभी, ओह माय गॉड, आप यहाँ इस हाल में? क्या हो गया आपको? चलो बैठ के बात करते हैं आपसे। चलो चलो चलो, आ जाओ, आओ खड़े हो, चलो। अरे यार सोनिया भाभी, मैं अभी ऑटो से आ रही थी, मैंने आपको देखा रोते हुए। क्या हुआ बताओ तो सही। अरे रो मत, अब ये यहाँ का माहौल सही नहीं लग रहा, अच्छी सी जगह चल के बात करते हैं। चलो रो मत, आप आओ यहाँ बैठो। रो मत, बताओ मुझे यहाँ तक पहुंची कैसे? इतने टाइम से तुम थी कहाँ? क्या बताऊं, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मुझे तो बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? 1 साल से तुम दिखाई नहीं दी। क्या बताऊं, मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। वो मुझे इतना प्यार करते थे और उनकी छोटी छोटी बात के लिए बहुत परेशान किया मैंने उनको। मैंने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, छोटी छोटी बात के लिए मैंने उनको धोखा दिया। अब मैं क्या करूं? क्या किया ऐसा? रोज मैं उनसे छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाइयाँ करती थी। तुम्हें लगी तो नहीं? रास्ते पे क्यों बैठे हो? बोला ना बेबी, सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी। लगता है नाराज हो गई, मनाना पड़ेगा। अच्छा, कितना काम करती हो तुम? बोलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बस बस, इतना प्यार मत दिखाओ, ठीक है? दिखावे से काम नहीं चलेगा। मेरा प्यार दिखावा नहीं है बेबी, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे, एक भी जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो आप मेरी। देखो बेबी, आज वक्त बुरा है, कल अच्छा भी हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, सुन सुन के थक गई हूँ मैं। बंद करो ये खाली पुलाव पकाना, जब तुम मेरी कोई ज़रूरत पूरी ही नहीं कर सकते। नौकरानी बना दिया इस आदमी ने मुझे। अरे रुक जाओ यार, रुको तो, अरे रुक तो जाओ। गुस्सा मत करो यार, तुम्हें पता तो है कि मैं जब सुबह निकलता हूँ तो सीधा शाम को आता हूँ, और मैं दूसरी नौकरी भी तो ढूंढ रहा हूँ, सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मुझे ताजमहल दिलवाने वाले हो। रहने दो, जब तुम मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते ना तो शादी क्यों की? ये देखो जो तुमने मुझे दिया है डब्बा फ़ोन, इतने साल हो गए शादी के, इस किराए के घर में रह रहे हैं हम। तुम यार लड़ाई किए जा रहे हो तब से मुझसे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आप जाओ, फालतू में मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या बात है? दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जाओ। देखो कोई दरवाजा। अरे हिमांशी, तुम? क्या हो रहा था? कुछ नहीं, तुम्हारे दीदी से कुछ बातें चल रही थी। मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बताओ। हाँ बिल्कुल।
आजा। जल्दी बता। अरे आजा आजा। हेलो दीदी, कैसी हो? ठीक हूँ, चल बैठ जाओ। गुस्से में कैसी हो? कुछ नहीं, तेरे जीजा बात नहीं कर रहे थे, वो लड़ रहे थे मुझसे। क्यों? मुझसे क्या पूछ रही है, अपनी जीजू से पूछना। क्या हुआ जीजू? आओ ना, इधर आके बैठो, हमें कौन सा कांटे चुभ रहे हैं? अरे ना, कैसी बातें कर रही है मानसी? क्यों लड़ाई कर रहे हो आप लोग? तुम्हारी दीदी लड़ रही थी मुझसे। क्यों? फोन के ताने दे रही है, पैसे के ताने दे रही है, घर के ताने दे रही है, टीवी फ्रिज, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए लड़ रही है मुझसे। कब से लड़ रही है? पागल हो गई क्या? धीरे धीरे ही होता है दीदी ये सारा। चल मुझे ना बता तू। मेरे को तो भूख लग रही है। चल ठीक है, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ। मुझे जाना है ऑफिस, मैं शाम को आता हूँ, फिर शाम को बात करते हैं। ऑफिस जाना है। प्लीज जीजू। अरे नौकरी है, समझा करो। चलो ठीक है। ठीक है। किस्मत खराब थी जो इस आदमी से मैंने शादी कर ली यार। अरे क्या बात है, अभी तक नाराज हो? सही इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये डब्बा क्यों दे रहे हैं मुझे? अरे ये डब्बा नहीं है, ये फोन है। सुबह तुम लड़ रही थी ना मेरे से फोन के लिए, तुम्हारे लिए नया फोन। क्या? हाँ, तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। चलिए मुझे उठाइए, उठा के ले चलिए। अच्छा। या कब तक आ रहे हो तुम? मैं आपका वेट कर लूंगी, जल्दी आओ आप बस। राहुल, आपका फेसबुक पे। ओह, वो तो मैंने देखते ही पहचान लिया था कि आप ही हो। थैंक यू, काफ़ी खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। आपको बुला लेना अब तक।
मेरी भी हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा भी यही हाल है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की की मुंह से ये बात सुनकर मेरी जान ही निकल जाएगी। ओहो, बहुत मक्खन लगा रहे हो। मैं कितना खुशनसीब हूँ वैसे। नहीं नहीं, लकी तो मैं हूँ कि तुम इतने अमीर पैसे वाले होकर भी मुझसे इतना प्यार करते हो। क्या बात कर रही हो यार, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एनीवेज, और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है? हस्बैंड कैसा है? मत पूछो उसके बारे में, मैं तो उनसे तंग आ चुकी हूँ। वो बेचारा गरीब आदमी है, तुम्हारे लायक नहीं है। किसी दिन प्लान बनाओ तो भाग चलते हैं, ये रास्ते का कांटा अपने आप निकल जाएगा। मुझे लगता है कोई दरवाजे पे है। कहाँ गई? मुझे होठ पे डालकर चली गई क्या? अरे मानसी, तू इस टाइम? मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? और कैसे? गुड। कौन था? कोई नहीं, चल तू बैठ, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है दी। अब बताओ दी, किससे बात कर रहे थे? अरे किसी से नहीं, वो मेरी पुरानी फ्रेंड थी। पर तू यहाँ कैसे? पता है दी, मेरे MBA के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए। बड़ा सुकून मिला यार, सच्ची में। एग्ज़ाम्स की तैयारी रात दिन करते 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 अब फाइनल हो गए एग्ज़ाम। चल अच्छा किया। अब मैंने सोचा यार मैं घर जाती तो उससे पहले मैं तेरे से मिलती हुई चली जाती। अरे ये चैन, ये गोल्ड की चैन कहाँ से आई बहन तेरे पास? इधर को किसने दी? ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। अच्छा, वो कौन सी गुड फ्रेंड है आपकी? बस दिया है ना, तू ज़्यादा दादी अम्मा मत बन, ठीक है? अरे नहीं बहन, मुझे लगा जीजू ने गिफ्ट किया होगा। सच बता, जीजू ने गिफ्ट किया है क्या? तेरे जीजू की बस की कहाँ, वो तो खाने कमाने में ही लगे पड़े रहते हैं। ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। दी, ऐसी कौन सी फ्रेंड गिफ्ट कर देती है सोने की चैन? बस दिया है ना, तू ज़्यादा CID मत बन, ठीक है? चल छोड़ ना ये सब बात, चल तू हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। नहीं दीदी, मैं खाना खा के आई हूँ। मम्मी अकेली है घर पे, मैं घर जा रही हूँ। चल ठीक है, जाओ। अपने जीजू का भी ख्याल रखना। मतलब कुछ नहीं, तू जा। दी, एक बात बोलूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोला ना गड़बड़ कुछ नहीं है, तू जा, लेट हो रही है ना। एक तो मैं तेरे जीजू से परेशान हूँ, पर तू CID बन रही है। जा, लेट हो रही है, मम्मी घर में अकेली है। आप बहुत लकी हो कि आपको जीजू जैसे इंसान मिले हैं। पता है, वो इतनी केयर करते हैं आपकी। मैं आप दोनों को ना बहुत टाइम से देख रही हूँ, बट मुझे क्या लेना, मैं तो एक छोटी बहन के नाते आपको समझा रही हूँ। एनीवे, मैं जा रही हूँ। बड़ी आई समझाने वाली। अरे हम तो बातें करते करते पार्क में आ गए, कहीं देखते हैं अच्छी सी जगह बैठते हैं, फिर वहाँ पे यहीं बैठते हैं, मौसम है। अरे राहुल रुको, क्या हुआ? ये पार्क तो मेरे घर के पास ही पड़ता है, कहीं पड़ोसी ना देख ले यार। यार तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो जब तुम मेरे साथ हो? राहुल तुम्हारे साथ है, चलो बैठकर बात करते हैं, आओ। बहुत चिंता करती हो यार तुम। यार एक बात बताओ मुझे, ये कब तक हम एक एक डेढ़ घंटे 2 घंटे के लिए मिलते रहेंगे? कुछ प्लान बनाओ ना, भाग चलते हैं घर से। यार राहुल, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर मुझे डर लगता है। डर किस बात का यार? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आप पे तो भरोसा है। तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसन है। 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ।
मेरी किस्मत पे मुझे भरोसा नहीं है। यार सुनो, राहुल तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी किस्मत पलटने आया है, ठीक है? सच में? सच में। तो तुम्हें अपने आप पर, अपनी किस्मत पर, सब पर विश्वास रखना है। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, आज कितनी देर में जाना है तुम्हें? अरे ये तो सोनिया ही है। हाँ मेरा तो मन है मैं जाऊँ ना, पर क्या तो करूँ? बस फिर रुक जाओ ना। पर जाना तो पड़ेगा। अरे यार क्या घोर कलयुग आ गया है। अपने देवता जैसे पति को धोखा दे रही है, बहुत गलत कर रही है ये। मैं ये बात उसके पति को ज़रूर बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ फिर। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो अंकल? बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, आप सुनाओ। बस अंकल बढ़िया। अरे भाई साहब रुको रुको भाई साहब। अरे भाई साहब आपसे कुछ बात करनी थी। मैं अभी दूध लेने आई थी, मैंने देखा आपको आते हुए तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, अभी बात कर लूँ। कुछ अर्जेंट है? हाँ ऐसा ही था, कुछ अर्जेंट, मुझे लगा अभी बात कर लेने से सही है। अरे भाई साहब क्या बताऊँ अब आपको, मुझे कुछ डाउट सा हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। अच्छा, ऐसा क्या डाउट है आपको? वो आपकी वाइफ को मैंने किसी के साथ देखा था पार्क में। तो इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? पार्क में ही तो बैठी है, क्या हो गया? अरे भाई साहब ये बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात? पार्क में वो अकेली नहीं थी, किसी के साथ थी। अच्छा, हाँ जी, किसी लड़के के साथ बैठे हुए देखा था, और बैठे भी ऐसी थी वो किसी के साथ जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठते हैं कंधे पे हाथ रख के। कुछ किसी और को देख लिया होगा अपने आप को। अरे doubt नहीं हो गया। भाई साहब मुझे कोई डाउट नहीं हुआ, मैंने ऐसे सोनिया भाभी को ही देखा था। अच्छा, हाँ जी। नहीं आप पता नहीं कैसे बोल रहे हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो भाई साहब, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं। भाई साहब मुझे भी लगा कि सोनिया नहीं है, लेकिन जब मैंने पास से देखा तो मुझे श्योर सोनिया ही थी। वो किसी लड़के के साथ बैठी थी, बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे कोई बॉयफ्रेंड बैठता है। पता मुझे नहीं बहुत क्या अजीब बोल रहे थे, लगा। तो समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं चलता हूँ, अब घर चलता हूँ यार। अरे भाई साहब बात तो सुन लो पहले पूरी। सुन ली मैंने आपकी बात, अब क्या सुनूं? आपको भरोसा नहीं है भाई साहब? आपको देख लिया होगा, मुझे doubt अरे था। नहीं भाई साहब मैंने सोनिया भाभी को ही देखा। अरे भाई साहब रुक तो जाओ, 2 मिनट बात तो सुन लो। खुला है, आ जाइए। आज तो एकदम पेट का डायरेक्शन चेंज लग रहा है। हाँ एक ही जगह अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया। अच्छा ये लो, तुमने प्याज मंगाया था ना? हाँ मैंने प्याज मंगवाया था। ठीक है, क्या बनाओगे इसको? प्याज के पकौड़े। चलो बढ़िया, प्याज के पकौड़े बनेंगे। क्या बात है। अरे वो कौन था? डार्लिंग सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ किससे बोल रहे हो? अरे तुमसे बोल रहा हूँ मैं, इधर आओ। क्या बात है? कुछ नहीं बेबी, बस वो किसी के साथ तुम पार्क में बैठी थी क्या? क्या क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम मुझ पे शक भी करने लगे हो? मुझे बताओ किसने तुम्हारे कान भरे हैं, मुझे बताओ बस। टेंशन मत लो। अरे वो रंजना भाभी है ना, वही बोल रही थी कि तुम पार्क में किसी के साथ बैठी थी। देखो तो मैंने कौन सा मान लिया, मैंने भी तो इग्नोर कर दिया। चलो अच्छा मिट्टी डालो। उससे ये नहीं पूछा कि उसकी खुद की बेटी रिक्शा वाले के साथ लगी हुई है? इसके पकौड़े बनाने वाले हो ना? मुझे कुछ नहीं बनाना, अभी मैं जाके उसकी खबर लेती हूँ। अरे कोई नहीं, छोड़ो ना, वो इग्नोर करो। नहीं, लोगों की सबसे बड़ी यही दिक्कत है, दीपक तले अंधेरा। लोग अपनी कमी नहीं देखते हैं। सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है? तुम पकौड़े बाद में बना लेना, ठीक है? चलो स्माइल। अरे ठीक है, ठीक है। क्या बात है जानू, आज तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन में लग रही हो। नहीं
यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है मेरे पति को डाउट हो रहा है और ऊपर से एक पड़ोसन मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरे पास एक प्लान है। तुम कल एक काम करो, अपने घर से सारा कैश और गहने लेकर तैयार रहना, सब पैक कर लेना। मैं तुम्हें ठीक 2 बजे फ़ोन करूँगा। उसके बाद तुम मुझे बस स्टैंड पर मिलना, क्योंकि ऐसे छुप छुप कर हम कब तक काम चलाते रहेंगे। कल भाग चलते हैं। हाँ भैया रुकना। मुझे कहाँ जाना? हाँ बस ओल्ड की वो बस स्टैंड पे छोड़ दो मुझे। चलिए। हाँ मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, आप वहीं पे रुकना, मैं आ रही हूँ बस। हाँ 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 मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, बस मैं पहुँचने वाली हूँ, आप वहीं पे रुकना। हाँ आ गया ओल्ड। हाँ जी, और ओके कितने पैसे हो भैया? 10 रुपये। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ कहाँ रह गए राहुल आप? हाँ हाँ मैं ओल्ड से थोड़ी आगे खड़ी हूँ। हाँ ताकि कोई देखे ना, देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। या Summer days burn me out, love just brings me down. अरे आप आ गए? Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hi baby, how are you? हम फाइन, आप कैसे हो? इधर से बैठो आओ, फटाफट। जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, कहीं कोई देख ना ले। बहुत छुपा के आई हूँ मैं, जल्दी चलिए।
आ रही हो? अच्छा सुनो, सोनिया हाँ यार, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। इधर आओ ना। हाँ बोलो। हम तो 6 महीने से बात ही कर रहे हैं। मुझे कुछ सीरियस बात करनी है यार, इधर आओ। यार हमें यहाँ 6 महीने हो गए और तुम्हारे गहने और पैसे सब खत्म हो गए हैं। फिर तो कुछ इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा कुछ इंतज़ाम करने, क्योंकि होटल वाला कब तक हमें बिना पैसों के रखेगा। तुम मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो राहुल, मैं अकेली कैसे रहूँगी यहाँ पे। मैं छोड़ के नहीं जा रहा, 1 हफ्ते के लिए सिर्फ पैसे लेने जा रहा हूँ। फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर हम यहाँ से चेकआउट करके शादी करके घर में रहेंगे। देखो राहुल, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, देख लेना, धोखा मत देना। तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो 6 महीने बाद? नहीं यार, वो बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। और ये होटल का मैनेजर मेरा दोस्त है, कोई भी दिक्कत हो मैं इसको बोल के जाऊंगा, ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। चीयर अप यार, कम ऑन, आओ। तुम रो क्यों रही हो? देखो राहुल, प्लीज मुझे धोखा मत देना, मैं तुम्हारे भरोसे एक सब बार कुछ और छोड़ के तुमने आई ये हूँ। बोला ना, धोखा मत देना। तुम बार बार मुझ पर शक कर रही हो। चलो अब मुझे जाने दो, और मैंने मैनेजर साहब को बोल दिया, ठीक है? तुम आओगे ना? मैं बिल्कुल आऊँगा, अगले मंडे तैयार रहना। बाय। अच्छा तो ये बात है। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे जाने के बाद अमन की क्या हालत हो गई थी। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, और तुम पैसे वालों के चक्कर में आके अपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दे दिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। उसने मेरे साथ एंजॉय किया। जब तक पैसा था तब तक वो मेरे साथ था। जैसे पैसा खत्म हुआ, यहाँ तक कि मेरे गहने तक बेच दिए उसने। और जब जिम भर गया तो वो मुझे छोड़ के भाग गया। ओहो, तो तुम फिर वहां से निकली कैसे? उसकी राह देखते देखते पूरा 1 हफ्ता हो गया। उसी दिन होटल का मैनेजर मेरे पास आया और अब ये बैल कौन बजा रहा है? एसपी में यस। आपको रूम खाली करना पड़ेगा। पर क्यों? मैं राहुल का इंतजार कर रही हूँ। जैसे वो पैसा लेके आते हैं मैं आपकी सारी पेमेंट मैं कर दूंगी। आप हंस क्यों रहे हो? मैम वो बंदा डेली लड़कियां लाता है यहाँ पे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच में यकीन नहीं है, मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको। ये नहीं हो सकता। बहुत लड़कियां लाते हैं वो। जब भी उनको वो 1 हफ्ता में रूम दे दिया हमने, बोला तो दिया था 108 में जाना। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहाँ फंस गए उसी चक्कर में? वो तो भाग गया, पैसे वैसे आपको देने पड़ेंगे। हो गया अब नहीं, अब तो हो गया जो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। हमारा बिल चाहिए, नहीं तो आपको पता हम बिल कैसे ले सकते हैं। पैसे चाहिए हमें, पैसे दो। हमें नहीं पता। रुको भैया। क्यों रुकूं? मैं नहीं रुक रहा, हम पे पैसे। मैं कल कैसे भी इंतजाम करके मैं आपके पैसे दे दूंगी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं दोगे तो आपके साथ पता क्या होगा। आप इतनी खूबसूरत हो, बहुत गंदा काम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको कल पक्का दे दूंगी। लास्ट वार्निंग है। हाँ ठीक है, मैं आपको पैसे दे कल दूंगी। पैसे दे जाना। क्या करूं मैं? रात के 2 बज रहे हैं, अभी सब सो रहे होंगे। यही मौका है, निकल जाती हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? तुम्हारे पास पैसे वैसे तो थे नहीं। हाँ, मेरा मोबाइल तो था ना मेरे पास, उसी को बेच के किराया इकट्ठा किया।
ये फ़ोन कितने के लोगे? बताइए मैम, आप क्यों बेचना चाहती हैं इसे? मुझे घर जाना, किराए तक के पैसे नहीं है, मेरे सारे सामान जो भी था सब चोरी हो गया, बस यही फ़ोन एक बचा है। प्लीज़ अपने घर जाना चाहती हूँ। चलिए ठीक है फिर, बस ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको इसका सिर्फ 1500 रुपया दे पाऊँगा। कुछ भी हो आप मुझे दे दो, बस मुझे घर जाना है। चलिए ठीक है फिर, मैं ये रख लेता हूँ, पर आपको इसके लिए आईडी प्रूफ आपका देना पड़ेगा। ये लीजिए। लीजिए। थैंक यू सो मच भैया। देखो किस्मत का खेल, यहाँ भी तुम्हारे पति का दिया हुआ मोबाइल ही तो काम आया। मैं बहुत बुरी हूँ। अब छोड़ो ये रोना धोना, अब रोने से क्या होगा। अब मैं बताती हूँ तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। अरे ताला लगा हुआ है, तभी फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा फ़ोन कर रहे हैं यार सोनिया को, बस दूसरी चाबी भी नहीं है। अरे भाई साहब, सुनते हो? क्या बात है, आप बहुत देर से परेशान दिख रहे हो। नहीं, घर में ताला लगा हुआ है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ भाई साहब, भाभी नहीं है क्या घर पे? अरे नहीं भाभी जी, क्या बात है? इनको बहुत परेशान है, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ। कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, ताला बंद है काफी देर से। वैसे कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि इनके घर का ताला बंद हो। कहाँ पे हो? अरे मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी दीदी नहीं है, शायद घर में ताला लगा हुआ है। तुम्हारे पास चाबी है, भाभी जी बता रही थी। चाबी मेरे पास है। ठीक है, जल्दी आ जाओ यार, मैं वेट कर रहा इस हूँ। रूम पे पहुंचने वाली हूँ, बस 2 सेकंड में। हेलो जीजू, आप परेशान क्यों हो रहे हो? सुबह से मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ सोनिया को, ऐसा कभी हुआ नहीं, फ़ोन उसका स्विच ऑफ है। कोई बात नहीं, मैं चाबी ले आई हूँ, चाबी मेरे पास थी। क्या हुआ भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। भाभी अभी जीजू थोड़ा सा स्ट्रेस में है, ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले मैं इनको संभाल लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। आओ जीजू, अंदर बैठ के बात। प्लीज प्लीज मत रो, प्लीज। जीजू रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। डोंट वीप, डोंट क्राई, प्लीज। लो जीजू, पानी पियो प्लीज। आप रो मत प्लीज। जीजू मजाक हो सकता है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो?
अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले रोना बंद करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम कल जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे दोनों, ठीक है? हम मॉर्निंग ही चलेंगे। अभी क्यों नहीं कर सकते? जीजू 24 आवर्स के बाद होता है, पहले नहीं होता। क्या पता जीजू, वो मजाक कर रही हूँ, क्या पता दी शाम तक आ जाए यार। शाम तो हो चुकी है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। क्या हो गया जीजू, मत रो ना प्लीज। एक काम करो आप, जीजू अब लेटो लेटो आराम से, पैर स्ट्रेट करो। मैं चादर लेके आती हूँ। लाओ जीजू, मैं सर दबा देती हूँ। आपको हेडेक हो रहा होगा। आप खाना खाओगे? नहीं। चाय पीनी है तो कुछ तो खाओ। जस्ट मजाक कर रही होंगी, वो शाम तक आ जाएंगी, देखते हैं। और वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? नहीं, आज बिल्कुल कुछ नहीं मन कर रहा। खाना तो खा लो प्लीज। नहीं। जीजू यहीं नीचे चादर बिछा के मैं लेट जाती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए, रात भर मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं मम्मा को फ़ोन कर देती हूँ। सोनिया कहाँ हो? जीजू सोनिया नहीं, हिमांशी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू, आओ हम दोनों चाय पीते हैं। फिर आप सुबह उठते रोने लग गए। चाय पीते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो चाय पीते हैं, पीछे हो। यही शर्ट वियर करके जा रहे हो ऑफिस? इतनी गंदी हो रही है। मैं खुद वॉश कर लेता हूँ ना, तुम क्यों करोगे? आप बोलते रहो, मैं देखती हूँ इतने और कौन कौन से कपड़े धोने हैं। बहुत सारे कपड़े हैं। आप शर्ट दे रहे हो कि नहीं, या मैं खुद उतारूं? तुम जिद कर रही हो। हिमांशी, एक बात बताओ। हाँ जी बोलो। ऑफिस वाली डायरी नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी साहब? आप रात को लिखते लिखते बेड पे ही भूल गए थे। आपके मैंने बैग में रख दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं। किस बात के लिए? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। पिछले 4 महीनों से तुम मेरे पास हो। कभी कभी घर जाती हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरे पास हो, मेरे सारे काम करती हो।
पूरी सेवा करती हो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तुम मेरी वाइफ तो नहीं हो, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ। अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। नहीं तो बना लो ना अपनी वाइफ। पागल हो है ना? क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतना देख रेख करती हो, सारे काम घर के। अच्छी हूँ? हाँ, पूरा ख्याल रखती हो तुम बहुत अच्छी हो मानसी। मैं आपको डिजर्व करती हूँ, आपको लगता है? हाँ पागल। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब मुझे ऑफिस जाना है। ओके। तो मैं ऑफिस के लिए निकलूँ? मैं लेट हो रहा हूँ। आता हूँ, फिर बात करते हैं शाम है ना? को, इवनिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इवनिंग में बात करते हैं। ठीक है, चले फिर? ठीक है। ओह माय गॉड। हाँ मम्मी, मैं वही तो कर रही हूँ ना, इनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस बात की। क्या आपको मेरी बात याद है क्या? हाँ बेटी, याद तो है, लेकिन वो मानेंगे तब तो। मेरी एक बेटी ने तो हमारी नाक कटवा दी। वो तो तुमने इस बुरे समय में उनका साथ दिया। तुमने हमारी इज्जत पे लगा हुआ दाग धोया है। ऐसा दामाद बड़ी मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल माँ, मैं जानती हूँ मम्मी, दीदी ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। फिर भी देखो, दी उनको छोड़ के चली गई। माँ अगर आप बोलती हो तो मैं उनसे मौका देख के शादी की बात करूँ क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, तेरे पापा भी यही बोल रहे थे। अच्छा। इज्जत बचाने का ये एक और मौका भगवान ने मुझे दिया है। बसा दे बेटी उनकी उजड़ी हुई जिंदगी को। अच्छा माँ, उनका आने का टाइम हो गया है, मैं फ्री होके आपको कॉल करती हूँ। माँ मुझे लगता है शायद वो आ गए हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर में बात करें, मैं आपको कॉल करती हूँ फ्री होके। ठीक है माँ? ओके ओके ओके। आई। लो मैं बैग। आपको पता है आज आप सच्ची में बहुत लेट हो गए हो। ऑफिस में कुछ काम था इसलिए। हिमांशी एक बात बोलूं? हाँ जी। तुम मेरा ना इतना ख्याल मत रखा करो। क्यों? मुझे इसकी आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आज से आदत तो मेरी सैलरी डबल हो गई है। ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा एक बात बोलूं? कल संडे है, कल मेरी छुट्टी भी है। कल कहीं घूम के आए? गुड प्लान। सही रहेगा ना? ऑसम। अरे अब कहाँ रह गए? मैं तो रेडी हो गई हूँ, चलना नहीं है क्या आपको? हाँ बेबी, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये लो, मैं आ गया। अरे हिमांशी क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ओह माय गॉड, सच में? हाँ बेबी, सच में। बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा चलो एक बात बताओ, अब तो हमें चलना है ना? हाँ जी। तो मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही है, कहाँ पे रखी है? क्या बोला आपने? मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही है। जस्ट अ मिनट। ये लो आपके घर की चाबी। और आपने क्या बोला मिस्टर? तो यही तो बोला, मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही है। हेलो, आज से तेरा मेरा बंद करो, हमारा बोलना स्टार्ट करो यार। अच्छा एक बात बताओ। बोलो।
हो रहे हैं? आ जाओ। पढ़ाई करोगे अब? पहले ये बताओ मैं आप जैसे हस्बैंड मिलेंगे प्लीज। मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है? अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? नहीं अपनी वजह से? नहीं, मैं आपसे ही शादी करूंगी। तुम बहुत केयरिंग हो, तुम ख्याल रखती हो, मतलब तुम्हारी जैसी वाइफ जिसको भी मिलेगी ना, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होगा। मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या बात कर रही हो मानसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन आई लव यू। अमन आई लव यू। चुकी है मेरी लाइफ ख़त्म है। तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में पता है ना? ये बचपना है, तुम क्यों रो रही हो? तुम रो मत हिमांशी, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमन, आई लव यू। प्लीज आई लव यू, प्लीज। आई लव यू टू। आई लव यू टू हिमांशी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ हिमांशी, प्लीज। Will you marry me? ऑफ कोर्स। पता ना रातों रात लॉटरी लग जाती है, ऐसा फील हो रहा है आज मुझे कि मुझे इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा है कि तुम। मैं बहुत लकी हूँ। क्या ये? आप मुझे रिंग पहनाओ। दो, तुम बहुत जिद्दी हो। यस। बट आई एम द लकीस्ट पर्सन हिमांशी। मुझे अमन आप बहुत 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 अच्छे लगते हो। आई लव यू। लव यू टू बेबी।
बहुत मजा आया ना अमन? हाँ हिमांशी, सच्ची में? सच में। चलो बैठो। अरे यार हिमांशी आज बहुत थक गए। थक तो गए हैं। बहुत थकान हो गई यार। यार सुबह बहुत काम है हिमांशी। काम तो बहुत है यार। अब तो शादी का दिन भी नज़दीक आ गया, तैयारियां भी करनी है, बहुत सारे काम हैं। कार्ड भी बांटना है, शादी के कार्ड बांटने हैं ना। हाँ, कल तो मॉर्निंग आप कार्ड बांटने जाओगे। कल मुझे भी मम्मा के यहाँ जाना है। क्यों? बुलाया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब तो रात हो चुकी है, अब सोते हैं, सुबह उठ के बात करते हैं। ठीक है, आपको जाना है मम्मी के घर और मुझे जाना है कार्ड बांटने, है ना। अब माँ बाप है नहीं, मैं अकेला ही तो हूँ, ये तो तुम्हें पता है ना अच्छे से। मैं नहीं हूँ। हाँ तुम तो हो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब कार्ड, जिसका माँ बाप नहीं होते, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होते हैं। वो तो है, लेकिन अब आपकी लाइफ में मैं हूँ। हिमांशी, ओह माय गॉड, आई एम द लकीएस्ट पर्सन। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? उठो, हो गया सोनिया भाभी। क्या हो गया? मैं अमन को बताऊंगी। हेलो अमन भाई साहब, सोनिया भाभी का एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से। अभी मिली थी मुझे रास्ते में, बहुत बुरी हालत में है। मैं अभी घर पे आ रही हूँ, जल्दी आ जाओ आप। और भाई साहब आपका काम कर दिया, ठीक है। अगला शिकार कब ला रहे हो? जल्दी। ठीक है।